आप सभी E7 दर्शकों को सैयद मुजीब एंकर का प्यार भरा आदाब। तो आज हम आपसे खास तौर पर हम संपर्क में आए हैं ताकि जिस प्रकार से हमने देखा है कि कोविड-19 महामारी जो आज से लगभग 1 वर्ष पहले इसका आरंभ हुआ था, जिसके चलते हमने देखा था कि कई लोग इसकी चपेट में आ गए और सभी लोगों ने अपने प्राण खो दिए थे। और उसके साथ साथ हमने देखा कि सारी जनता भी पूरी तरीके से अपने कामकाज खो बैठी थी और लोगों को पूरी तरीके से इसने इस चपेट में इस तरीके से ले लिया था कि इसका अच्छा खासा असर सिर्फ जनता पर ही नहीं बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। इसलिए जिस तरीके से हमारी एक मुहिम है E7 की, हमारे सारे रिपोर्टर्स हमेशा कोशिश करते हैं कि जब भी कुछ ऐसा समय आए जिसमें हमें अपने जनता के प्रति हमें कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी निभाने का एहसास हो तो हम आगे बढ़ते हैं और लोगों से रूबरू होते हैं। तो आज इसी कोविड-19 पर आज हम एक खास रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि हमने देखा कि लगभग आज एक वर्ष पूरा हो चुका है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से एक बार फिर कोविड-19 महामारी अपने पैर पसार रही है और लोगों को अपनी जकड़ में ले रही है। बहुत ही यहाँ पर हमें सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम देख रहे थे कि जिस तरीके से लगभग ये 1 वर्ष पूरा होता जा रहा था और लोग भी पूरी तरीके से सरकार एवं ज़िला प्रशासन द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की गई थी उसमें ढिलाई बरतने लगे थे। तो आज हम एक बार फिर इस देश के अच्छे नागरिक होने के नाते हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम मास्क अवश्य लगवाएं और उसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जहां कहीं भी समूह या हम पब्लिक प्लेसेस पर जाएं हम ध्यान रखें कि हम जो डिस्टेंस हमें मेंटेन करना है उसका हम अवश्य पालन करें। और उसके साथ साथ सरकार द्वारा और ज़िला प्रशासन द्वारा जो भी गाइडलाइंस हम सबके लाभ के लिए जो जारी की जाती है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसका पालन अवश्य करें। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अब जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं मीटिंग्स के बाद ये तय किया गया और सारी गाइडलाइंस आज पूरी तरीके से जारी हो रही है कि एक बार फिर हम सबको कमर कसनी है और इस कोविड-19 महामारी से हमें छुटकारा पाने के लिए कहीं ना कहीं सरकार और ज़िला प्रशासन के साथ साथ एक देश के अच्छे नागरिक होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम भी पूरी तरीके से कंधा मिलाकर इसमें सहयोग दें और कोशिश करें कि जहाँ कहीं भी पब्लिक प्लेसेस आते हैं या जहाँ कहीं भी आपको ज़रूरी बनता है तभी आप घर से बाहर निकलें और अपने कामकाज करते ही तुरंत वापस अपने घर लौटें। एक बार फिर समय आ गया है कि हम जो भी गाइडलाइंस हमारे सरकार द्वारा या हमारे ज़िला प्रशासन द्वारा दिया जाता है उसका पालन करें। तो एक बार फिर मैं, जैसा कि हमारी मुहिम जारी रहती है, हम तब भी कोई विपत्ति हम पर आती है तो हम उसका पूरी तरीके से व्याख्यान हमारे दर्शकों तक पहुंचाते हैं। तो एक बार फिर मैं आपको पुनः याद दिलाना चाहूँगा कि आप मास्क पहनकर ही घर से निकलें और निकलने से पहले एक बार आप पूरी तरीके से सैनिटाइज करें और उसके साथ साथ घर वापस लौटने के बाद भी आप अपने आप को सैनिटाइज करें। और उसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है आपको बाहर निकलना, तभी आप बाहर निकलिएगा, क्योंकि आज जिस तरीके से आंकड़े एक बार फिर हमें पूरी तरीके से प्रभाव कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसके संदर्भ में हम भी इन कदमों के प्रति थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करें। और इसके साथ साथ मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी हाल ही में हमारे माननीय जिलाधीश महोदय आर रामचंद्रन जी ने भी अपनी विज्ञप्ति के द्वारा काफ़ी संदेश दिए हैं, तो उसका भी पालन आप अवश्य करें। और इसके साथ साथ हमारे बिदर ज़िले के एसपी नागेश डीएल जी ने भी पूरी तरीके से आपको बता दिया है कि किस तरीके से हम 3 केंद्र यहाँ पर स्थापित किए हैं जिसके ज़रिए से हम पूरी तरीके से लोगों पर निगरानी रख सकें ताकि लोग इसका पूरी तरीके से पालन कर सकें। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि सरकार की गाइडलाइंस आने पर ही या ज़िला प्रशासन से ऐसा होने पर ही, ऑलरेडी हम 1 साल से इन चीज़ों पे हम पूरी तरीके से लगे हुए थे और पूरी tरीके से हम प्रयास कर रहे थे कि इस बीमारी से हम पूरी तरह से अछूते रहने के लिए उस गाइडलाइंस का जिस तरीके से हम पुरजोर हम उसका पालन कर रहे थे, आज भी हमें ज़रूरी है कि हम इसका पालन इसी तरह करें और
तभी हम जाके हम कह सकते हैं कि इस बीमारी से हम बच सकते हैं, स्वयं भी बच सकते हैं और दूसरों को भी इससे बचाव में ला सकते हैं। तो आज की रिपोर्ट यही, इसके बाद हम अलविदा चाहेंगे और बहुत जल्द हमारी बहुत सारी अपडेट के साथ आपके साथ इसी तरह हम प्रस्तुत होते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय कर्नाटक।